नमस्कार, मैं हूं विश्वजीत पटेल और आपका स्वागत है द लार्ज में। हम यहां अभी मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, जहां किसान आंदोलन को 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और किसान अभी भी डटे हुए हैं। सरकार की कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी अभी किसान की क्या मांगें बाकी रह गई हैं, आइए हम जानते हैं। राजपाल शर्मा, भारतीय किसान यूनियन। हाँ जी, सरकार जैसे कि कृषि कानून को वापस ले लिया है, तो अभी आपकी क्या मांगे सरकार से बाकी रह गई हैं जिसके लिए आप लोग यहाँ पे अभी डटे हुए हैं? वापस ले लिया है, उन्होंने कदम बढ़ाए, प्रधानमंत्री जी के धन्यवाद है। लेकिन उसी के साथ साथ एमएसपी पे कानून जुड़ा हुआ था कि जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बन जाता और हमारे बिल वापस नहीं हो जाते तब तक हम घर नहीं लौटेंगे। तो एक तो मान लीजिए, दूसरी जो मांग है एमएसपी पे कानून, वो बहुत सबल है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। जब प्रधानमंत्री खुद मान रहे हैं और तब भी वह कानून के दायरे में लाए में कौन सी परेशानी है? अब वो केवल घोषणा कर दी कि एमएसपी का रेट ये है। जिन्होंने घोषणा कर दी बाजरा का 22 से 50 है, 11 से मिल रहा है। क्या मतलब हुआ? गेहूं का 19 से 75 है, 16 से मिल रहा है। मक्का का 19 से है, 8 से मिल रही है। तो ये एक ड्रामा है किसान के साथ, हम मजाक है। ये एमएसपी है तुम्हारी तो क्यों नहीं हुआ कानून में लाते कि एमएसपी से कम खरीदने वाला जेल जाएगा? एमएसपी अच्छा, जैसे कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जो पहले घर जाएगा वो पहले जेल जाएगा, तो इस बात से मतलब कि क्या, इस बात का क्या मतलब है? आखिर इस बात से क्या संबोधित करना चाहते हैं? वो क्या कहना चाहते हैं राकेश टिकैत जी कि अगर जो पहले किसान जो घर जाएगा वो जेल जाएगा? ना, वो जाएगा ही नहीं किसान। उनका कहना था ये कि यहाँ से किसान नहीं जाएगा कोई, यहाँ से तो किसान आर पार करके जाएगा। जब तक लड़ाई के लिए बैठे हैं, चाहे 1 साल हो गई, 2 है जाओ, 4 है जाओ, ये हमारे जो कानून मान लिए गए, चलो बढ़िया है। लेकिन उस तरह का एमएसपी पे कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। किसान को लाभकारी मूल्य मिलता नहीं, किसान तबाह है, किसान की हालत आत्महत्या कर रहा है, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। इसके बिना लिए हम नहीं जाएंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ 1 साल बैठे हुए शहीद भी हुए, शहादत हुई, हमारी 700 किसान चले गए, तो उनका लिए न कचले, उनकी लिहाज जरूरी है। और उन्हें शहीद तो मानिए जाए। एमएसपी के अलावा और भी जो लगे हैं मुकदमा से वापस ये कर सकते हैं। जब मुकदमा इसी पीरियड में लगे ना, जब आपने खुद के मुकदमा वापस कर लिए और कर लिए, तो वो मुकदमा वापस जरूरी है। तो ये मांग है, ये एमएसपी के साथ ही जुड़ी हुई है। और आप लोगों का मांग है कि एमएसपी के साथ जैसे कि मुआवजा, अरे वो किसानों के जो मौत हुई है ये आंदोलन के दौरान, उनको मुआवजा देने के लिए, तो सरकार तो इस बात से साफ इनकार कर रही है कि हमारे पास ऐसा कोई आंकड़ा है ही नहीं। किसान आंदोलन के दौरान किसी भी किसान की मौत नहीं हुई है, सरकार इस तरह से बोल रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उनके पास न कोई आंकड़ा होगा, लेकिन हमारे पास है। हमारे शहीद हुए हैं, हम बता सकते हैं कि फलाना गांव का ये आदमी था, इतनी उम्र थी, इतने टाइम ख़त्म हुआ और यहाँ ख़त्म हुआ। और वो रिकॉर्ड थानों में, हर थाने में है, हर जगह है, उसकी वीडियो है, सारी बातें। उन्हें पकाई को रिकॉर्ड तो हमारे ख़त्म है, हमारे शहीद हुए हमारे पास है, हम उसे देंगे। इसका आपके कहने का मतलब सरकार झूठ बोल रही है, जैसे कि कोरोना के समय में भी हुआ था कि सरकार साफ इनकार कर रही थी कि हमारे पास राज्यों से कोई आंकड़ा नहीं आया है, मौत का कोई आंकड़ा नहीं आया है। जैसे कि सरकार कह रही थी कि हमारे पास अभी कोई आंकड़ा है ही नहीं कि जो कोरोना से मौत हुई है। तो फिर ड्रामा किया था, और ये था कि सरकारी हॉस्पिटल में जो आदमी चला गया वो खत्म होके आया, बच के आया ही नहीं। झोला पर सब डॉक्टरों ने गाँव में बचाए थे, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल जो चला गया कोई बचा ही नहीं। ना उसे कुछ दिया गया, न कुछ उससे बात करने वाला, कोई माने वो घोसी भर लिया तो हाथ नहीं डाला, हॉस्पिटल से ड्रामा किया गया। हम भारत को एक कृषि प्रधान देश के रूप में जानते हैं और गर्व करते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और गाँवों का देश है, किसानों का देश है। और ये कृषि प्रधान देश में किसानों का इतना लंबा आंदोलन, आखिर इतना लंबा आंदोलन, जब देश आज़ादी के बाद ये सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है, तो सरकार इस तरह की ज्यादती किसानों के साथ क्यों कर रही है? हाँ, दुर्भाग्य तो यही है। यहाँ पिछले 12 महीने में ठंड सही, बरसात सही, गर्मी सही, तूफान सही, तूफानों कई बार उड़ गए सब, उसके बाद भी किसान डटा रहा। उसके बाद में इतने शहीद होने के बाद में प्रधानमंत्री कभी 2 शब्द नहीं कहे। वार्ता 11 बार की हुई, प्रधानमंत्री खुद नहीं आए, स्वयं कृषि मंत्री आए, वो सबसे आते आते ये कहते रहे
कि वार्ता के लिए तो तैयार हैं, लेकिन बिल वापस नहीं होंगे। तो सरकार तो कह रही है कि एमएसपी पे कमेटी मतलब कि 5 लोगों की कमेटी सदस्य की मांग कर रही है कि आप लोग 5 लोगों के नाम भेजें और हम उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, कमेटी बनाने के लिए। हाँ तो वहाँ कमेटी बनाओ, करो, पटल बैठो तो सही, कल देंगे हम, कल हमारी बैठक है संयुक्त मोर्चा की। जो इतने दिनों से किसान आंदोलन चल रहा था और अब जाके सरकार मानी है, अब जाके कृषि कानूनों की वापसी हुई है, और जबकि 2 बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है कि अगर जब अलग राज्यों में चुनाव होने हैं, उस अभी के समय में कृषि कानून को वापस लेना, ये इसमें मतलब कि राजनीतिक कुछ बोला जा रहा है कि राजनीतिक यहाँ पे ना, वो तो अब समय रख रही है भाई, इतने दिन टाल के, और अब ये स्थिति लाए, खैर हम देर आए दुरुस्त आए, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। आज तो गई लाने पर ये और समस्या इनका तो समाधान करें, इनका तो समाधान करें, जब हम बिना समाधान के घर नहीं लौटेंगे, हम फिर डटे रहेंगे। हमें इन्होंने रोक रखे, रुके हुए हम तो। लोग कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस हो जाने के बावजूद किसान डटे हुए हैं, और ये जब तक कि यूपी चुनाव के लिए मद्देनज़र, अगर जैसे कि ये बोल रहे हैं कि राजनीतिक ये जो आंदोलन चल रहा है वो राजनीतिक है, जिसमें कि राजनीति का कोई हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं कि ये किसान आंदोलन राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा हुआ है, और उनके ना गलत क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा है कोई राजनीतिक आदमी यहाँ किसी मंच पर हमारी पर देखा है, कहीं और देखा है? तो वो तो क्या क्या कह रहे हैं, पहले हमसे खालिस्तानी भी कहा गया, पाकिस्तानी भी कहा गया, परजीवी भी कहा गया, जिन्हें क्या क्या कहा गया, तो वो तो क्या क्या कहेंगे, क्या क्या न कहेंगे। आप कोई रखा है? तो ये तो किसानों का अपमान, सरासर अपमान है। कृषि प्रधान देश में किसानों को इस तरह खालिस्तानी बता करके आप किसानों का अपमान कर रहे हैं, और यहाँ पे जो लोग अभी डटे हुए हैं, सरकार इनको बोल रही है कि ये कुछ किसान है, कुछ बहुरूपीय किसान हैं, जो कह रहे हैं कि अगर ये असली किसान होते तो ये अपने खेतों में काम कर रहे होते। जब आप अपनी मांग को मनवाने के लिए जब यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, तो इसको इस तरह से इस रूप में लिया जा रहा है कि मतलब अब भी ये बात रहेगी जब प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ कुछ किसानों पर, ये तो कहा है। हाँ, उन्होंने कहा है कुछ किसानों से को मैं नहीं समझ आ पाया, तो किसान तो मान लिया, माफ़ी भी मांगी, फिर कौन सी बात रहेगी वो भाई? अब तो किसान मान रहे, जब नहीं मान रहे, लेकिन उस दिन तो किसान माना है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, नहीं समझ आ पाया किसानों को, तो अब तो कोई बात ही नहीं रहेगी, वो तो किसान है। तो फिर जब आप मान रहे हैं, आज अब मान रहे हैं कि ये किसान हैं, और ठीक है कृषि कानूनों की वापसी कर रहे हैं, यानी कि आपकी गलती थी, कृषि कानून, तीनों कृषि कानून काले कानून थे, तभी आप वापसी कर रहे हैं कृषि कानूनों की, लेकिन इसके वजह से जो किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितने किसानों की शहादत हुई है, तो इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? सरकार है, देश की सरकार। तो क्या लगता है आपको, यूपी चुनाव में जनता जवाब देगी? क्यों नहीं भाई, जनता तो जो हमारी सुनेगा हम बाकी सुनेंगे, जो हमारा नहीं है वो हमारा, तब हम सुनेंगे क्या? सरकार उसी की बनेगी जो किसानों का हित समझेगा। तो किसानों का मसीहा, ऐसे कि बोला जाता है कि किसानों की सरकार है, फूट बढ़ गई है, क्योंकि किसान आंदोलन किसानों की सरकार, किसानों में कभी नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। किसान एक है और एक रहेगा, संयुक्त मोर्चा जो बना है वो बना रहेगा, और आज ही नहीं जी, अब लड़ाई लड़ेगा और हमेशा लड़ाई लड़ेगा। अब वो ऐसे नहीं है कि जंतर मंतर पे फलाना दल बैठ गया, फलानी पार्टी बैठ गई, कि फलाना किसानी में बैठ गई। अब ये पूरा जो बना है समूह, पूरा समूह लड़ाई लड़ता रहेगा, आज भी लड़ेगा, ऐसे लड़के जाएगा, और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। खबरें आ रही थी कि आप लोगों की राजनीति महत्वाकांक्षा है दोनों पंजाब और यूपी में, इस वजह से आप लोग डटे हुए हैं। फिर भी नहीं, राजनीति में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमें चुनाव नहीं हमें लड़ना है, हमें तो जी एमएसपी में कानून बनाना है, बिल वापस कराने, इसके संबंधित जो समस्याएं उन पर विचार करना है। कल जो मीटिंग होने वाली है उसमें क्या कुछ फैसले होने वाले हैं? तो उसमें यही निर्णायक था, तो यही होगा कि हमें ऐसे लेके जाएंगे, इतने आदमी जाएंगे, बस ये होना कल तो हम वार्ता करेंगे और इसे लेके जाएंगे, यही होना है। तो सरकार अगर आपकी क्या क्या ऐसी मांगे हैं जो जिसको अगर पूरा कर देती है सरकार, तो आप यहाँ से हटने को तैयार होगी? पहली मांग तो यही है कि एमएसपी पर कानून पहले से था और अब भी है,
दूसरा इसी के पी रेट में मुकदमा इससे जुड़े हुए मुकदमा लगे उन्होंने क्या करें, जिन्होंने अपने वापस करें हमारी वापस नहीं करेंगे मुकदमा वापस हो। जो हमारे आदमी ने शहादत दी है वो शहीद की वहाँ में गिनती में रखे जाए और उन्हें उनके परिवारजनों को नौकरी में मुआवजा दिया जाए। जो बनता है, जो ये करते हैं वो उनका दायित्व हमारा भी बनता है। और भी बिलें जो बिजली का है और हैं पुराली का है, खैर मान ली उन्होंने उनमें संशोधन कर दिया जाए। ये है, ये आपकी मांगे हैं। अगर सरकार इस मांगों को पूरा कर देती है तो आप लोग यहाँ से आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार हैं? आज तैयार हैं, आज कर देता। तो क्या लगता है आपको, सरकार क्या मानेगी? सरकार एमएसपी पे कानून बनाने के लिए तैयार होगी? मानेगी, माननी पड़ेगी। हम लड़ते रहें और जीतते रहें और लड़ेंगे जीतेंगे, बिना ले नहीं लौटेंगे। चलिए, तो हम अभी बात कर रहे थे राजपाल शर्मा से और अभी बात हुई है कि किसान आंदोलन को जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती हैं किसान आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। और सरकार से इनकी मांगे जायज़ हैं और जहाँ तक लोगों का कहना है कि अगर किसान आंदोलन ख़त्म होने वाला है, इन किसान आंदोलनों के बीच फूट पड़ चुकी है, तो इसे हम साफ जानते हैं बाबा से कि बताइए आप। बिल्कुल, फूट पड़ने का ये ड्रामा कर रहे हैं, फूट डाल रहे हैं तो कि 5 ही नाम मांगे या 2 नाम मांगे या वो तो भाई इतना तो था कम से कम। जो हमारा दायरा बनाया, समझौता बनाया, जो 40 पहले से जाते रहे वही मांगने थे, लेकिन उन्होंने प्रयास करे फूट डालने के, लेकिन हमें फूट नहीं डालनी है। हमें फूट नहीं डालनी है, चाहे 1 का नाम रखो चाहे 5 का रखो, हम अपने हिसाब से जाएंगे, अपने हिसाब से लड़ेंगे। कोई फूट नहीं, ना फूट रहेगी, ये बदस्तूर तो रहेगा और आज भी है, कल भी रहेगा और हमेशा जो निर्णय ले चुके वो। कहने का मतलब कि सरकार कितना भी फूट डालने की कोशिश कर ले, किसान एकता में फूट नहीं पड़ेगी और किसान आंदोलन जारी रहेगा। जब तक कि किसान की मांगों को पूरा नहीं किया जाता, किसान आंदोलन जारी रहेगा।